बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी होस्ट नाज़िया अशरफ। खुशामदीद कहती हूं आपको आज एक स्पेशल प्रोग्राम में। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे साथ हर प्रोग्राम में सैयद अजमल साहब मौजूद होते हैं, जो कि आपके हर दिल अजीज़ हैं और आप उनको बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो वो आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो गाइड करते ही रहते हैं। उनका तजर्बा, उनकी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है, तो आज हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं कि हम उनसे सीखें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा कामयाबी कैसे हासिल की है, वो अपनी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा कैसे खुशगवार गुजार रहे हैं। आजकल जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, हर बंदा ही परेशान नज़र आता है अपनी ज़िंदगी में, उसको बहुत से मामलात जो आगे नहीं बढ़ने देते। तो इसीलिए आज हमने स्पेशल ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए अरेंज किया है और आज हम डॉक्टर साहब से स्पेशली आप लोगों से उनसे बात करेंगे और आप लोग उनसे मुस्तफ़ीद होंगे। तो हम वेलकम करते हैं सर को, सैयद अजमल रहीम साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर लॉन्ग इंट्रोडक्शन। और आपको भी खुश आमदीद कि आप अब हमारे प्रोग्राम को होस्ट किया करेंगी। और आपका तारुफ मैंने पिछले प्रोग्राम में करा दिया हुआ है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास में कम्युनिकेशन में ये इन्होंने मास्टर किया हुआ है। एंड अब पता चलेगा कि हाउ शी होस्ट द प्रोग्राम। आज का टॉपिक क्या है आज आपने बताया सर? जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताया कि आजकल हर बंदे को स्ट्रेस है। स्ट्रेस एक आम सी चीज़ हो गई है। हर बंदा कहता है मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी से ये मसला है, ये मसला है। ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम आप से इस टॉपिक पे बात करें। तो मैंने आज का जो टॉपिक आपसे डिस्कस करना है वो खुश रहने का तरीका। देखिए नाज़िया, खुश पहले हम देखते हैं खुश क्या चीज़ है, खुशी क्या चीज़ है। वो ये खुशी एक फ़िल्म भी थी इंडिया की जिसमें करीना कपूर का नाम खुशी था। वो नहीं खुशी, जो हैप्पीनेस। और अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब हैप्पीनेस, हैप्पी का क्या मतलब होता है कि आप चेयरफुल कितना है, ठीक है, आप में फॉर्चुनेट कितना है, आप में कन्वीनियंट कितने हैं, आप लोग कितने कन्वीनियंट से रह रहे हैं। और दूसरा आपकी कंटेंटमेंट क्या है, यानी कि क्या आर यू सेटिस्फाइड, आर यू लिविंग नॉर्मल, क्या आप खुश रह रहे हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई गम नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसको हम खुशी कहते हैं। सही, मतलब आपके कहने का मतलब है कि हमारी इनर सेटिस्फेक्शन ही खुशी का खुशी होती है, यानी कितने फॉर्चुनेट है, कितने आप चेयरफुल हैं। अच्छा सर, ये तो हो गया कि खुशी है क्या। अब आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि खुश रहने का तरीका आपके नज़दीक क्या है, कोई कैसे खुश रह सकता है। मैं आपको इंग्लिश की डेफिनेशन तो बता दी थी, लेकिन थोड़ी सी उर्दू की डेफिनेशन भी बताना चाह रहा हूँ आपको। मन भरा, खुश, राज़ी, शाकर, गनी होना, ये भी ये एक कह लें। अच्छा, सबसे पहले जो खुश रहने का जो चीज़ है ना, वो होती है पसंद की जॉब। पसंद की जॉब, आपकी जॉब कैसी है, आप पढ़ी कुछ है, जॉब कुछ कर रही, ठीक है, वो समझ लें कि वहाँ पे आपकी खुशी गारत होगी, ठीक है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो वो जॉब वो सिलेक्ट करें जो आपके अंदर है, जो आप जहाँ पे आप सेटिस्फाइड हैं, वो जॉब सेलेक्ट करें, ठीक है। और दूसरा, खुश रहना जो होता है ना, वो ज़िंदगी बढ़ाता है, मैं आपको पहले बता दूं। और दूसरा, हर वक्त शिकवा नहीं करना चाहिए। लोग यार मैं मारा गया, मैं लुटिया गया, वो ये उसने ऐसे कर दिया। नहीं, जितना आप नॉर्मल रहेंगे, जितना आप रहेंगे ना, आप उतने इजी रहेंगे। और जितना आप ये जो मैंने बातें की है, तो फिर आप प्रमोशन के पीछे भागे, आप नौकरी के पीछे ऐसे करें, तो आप क्या, इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा, वो आपका हेल्थ का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है और फिर आप ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज़ बन के रहते हैं, नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं। यानी कि जो स्ट्रेस है, या अगर बंदा खुश नहीं रहता या स्ट्रेस लेता है या अपनी चीज़ों पे गमगीन होता है, तो वो आपकी सेहत पे बहुत असर करता है। एग्जैक्टली। अच्छा, खुशकिस्मत मैं बता दूं, वो लोग हैं जिनका ज़रिया माश उनका शौक़ है, सही, ठीक है, पैशन और अर्निंग एक चीज़ हो, फिर वो कभी नहीं, वो फिर उसको थकता ही नहीं, वो काम ही नहीं करता, वो अपना दिन रात काम करता है, उसको महसूस ही रहता। जब उसका वो पैशन ही नहीं है, वो बहालत मजबूरी काम करेगा ना, तो वो 2 घंटे या 3 घंटे बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये अच्छा, अगर आपका पैशन और जॉब एक ही ना, तो काम करते हुए थकते नहीं हैं,
कम कमाएंगे लेकिन खुश रहेंगे। और 3 इडियट की एक फ़िल्म आपने देखी होगी, जब वो अपने उसका बाप उसको लैपटॉप लेके देता है और कहता है कि ये तुम लैपटॉप लो, तो उसने कहा कि मैं अब मेरी जो पैशन है वो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, तो मैं थोड़ा खा लूँगा लेकिन खुश तो होऊंगा ना। तो वो अगर डायलॉग याद हो तो वो बड़ी अच्छी बात की थी। पैशन के साथ काम करें तो आप हीरो बन जाएंगे, ठीक है, और पैशन के साथ काम ना करें तो आप ज़ीरो बन जाएंगे, ठीक है। ईदी था ना, कभी इलेक्शन जीता, कभी इलेक्शन में खड़ा हुआ, ठीक है, लेकिन जब वो फौत हुआ तो उसको 21 तोपों की सलामी दी गई और उसका पूरा काफ़िला एक ऑनरेबल तरीके से उसको दफनाया गया। क्या था उसका पैशन ही यही था कि लोगों की मदद करना, उनकी खुशी इस बात में थी। हाँ जी, ठीक है। और नंबर आगे चलता मैं चलता जब आपके दिमाग में अगर कोई सवाल आ तो मेरे अब दिमाग में एक ज़ख़ीरा उबलना शुरू हो गया बातों का। सर आप बोले, लोग आपसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, आपकी इतनी अच्छी बातें हमेशा देखना, पीर वाले दिन चले जाओ PIC, हार्ट अटैक के मरीज़ पीर को ज़्यादा आएंगे। अब ये आपको क्यों वजह, इतवार को आप बड़े स्कील खाने खाते हैं, चिड़ी पाए सिरी, आज मैंने भी सिरी पाए खाए हैं, संडे है ना तो सिरी पाए खाए हैं, ठीक है। और फिर ये दिमाग में एक स्ट्रेस लेना, सुबह मैंने जाना है, काम करना है, वो यार वहाँ पे बॉस भी बड़ा कमीना किस्म का है, ठीक है ना। तो ये काम पे वो आपको चीज़ें तो अक्सर हार्ट अटैक पीर को ही आएगा, ठीक है। और काम मारता है, काम नहीं मारता, आपको स्ट्रेस मारता है, बिल्कुल, ठीक है। जितना आप स्ट्रेस होंगे ना उतना ही आप, और दुनिया में सबसे बड़ा किलर कैंसर जो है ना वो स्ट्रेस है, ये कैंसर से भी बुरा चीज़ है। तो लिहाजा कोशिश करें, आप अपने आप को स्ट्रेस में रखेंगे तो समझो आप अपनी लाइफ को कम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जा रहे हैं। और मैं अक्सर कहता होता हूँ कि इफ़ यू आर 40 years old एंड यू रिमेन इन स्ट्रेस, और ये जो आगे मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, इमीडिएटली यू जम्प्ड ओवर इन 2 years to 50 years old। अक्सर लोग उम्र थोड़ी होती है उनकी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, साइको हो जाते हैं, वो स्ट्रेस का वजह होती है। सर आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। हम जितना हमने पढ़ा है, हमारे मज़हब में भी ये चीज़ सिखाई गई है कि जो भी नेमत आपको दी गई है आप उस पर शुक्रगुजारी करें। अगर आप उस अपनी दी गई नेमत पे शुक्र नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपको पता है कि फिर नाराज़ हो जाएंगे, आपसे वो नेमत छीन ली जाती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि हमें जो भी चीज़ दी गई है हम उसमें खुश रहें। देखिए नाज़िया, हम नशुक्री एक चीज़ हम पे बहुत ज़्यादा है, नशुक्रे हम लोग बहुत ज़्यादा हैं। एक कौम थी जिनको मन सलवा उतरता था, जिन पे बैठे उठाए खाना मिलता था उनको, और वो लोग बाद में जिस हालात में चले गए वो मन सलवा के हालात से निकल के वो उन पे फिर कहर आया और कौम ही ख़त्म होगी। इसलिए हमारी जो पूरी कौम है ना, जो हमारी जो यहाँ पे सिचुएशन, हम ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए। हमने ये सोच लिया है कि हमने कमाना कैसे, रट्टा लगा के हम आ गए, हम सारे सलेंसर बन गए, रेंचू नहीं बने, ठीक है। रट्टा लगाना है, CSS कर जाना है, रट्टा लगाना है, आपने बड़ा ओहदा ले लेना है, ठीक है। अब CSS करके रट्टा लगा के आप बैठ तो जाते हैं, बट आगे जाके आप वो डिलीवर नहीं करते जो आपको करना चाहिए। क्यों? आप अपने पैशन से बाहर निकल के, अपने शौक़ से, वहाँ पे फिर आप टाई लगा के बाबू बन जाते हैं, फिर आपको प्रोटोकॉल पड़ता है। और 90% CSS करने वाले बेसिकली उनको ब्लड प्रेशर, उनको शुगर, उनको ये, क्यों? वो स्ट्रेस बहुत लेते हैं, ठीक है ना। लिहाजा वो बैठ के वहाँ पे हुकूमत करने की कोशिश करेगा, वो लोगों को तंग करेगा और लोगों को वो ख़राब करना चलेगा। अच्छा, फिर जब वो बेसिकली तो वो रट्टा लगा के CSS कर गया ना, लेकिन बेसिकली अंदर से तो नालायक है। उस नालायकी को छुपाने के लिए वो अपने आप को स्ट्रेस में रखेगा, दूसरों को रोब में डालेगा, फिर वो बीमारियों का शिकार होगा। आपने कई ऐसे ऑफिसर्स भी देखे होंगे जिनके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं होता और बड़े वो मिटे होते हैं, लो की पे होते हैं, उनको अपना वो नहीं होता है कि मैं स्टेटस कॉन्शियस हूँ, और वो फिर डिलीवर भी करते हैं और लंबी उम्र भी लेते हैं, ठीक है। अगर एक्सीलेंस हासिल करनी है ना तो पैशन की तलाश करें, अपनी शनाख्त बनाओ। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी सर कि ये तो पता चल गया हमें कि डिप्रेशन
और खुशी में फ़र्क तो पता चल गया। डिप्रेशन क्या है ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब हमारे नाजरीन को ये बताएं कि कोई बंदा हो वो कैसे तलाश करे, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा पैशन क्या है और मैं किस चीज़ में मेरी एक्सीलेंस है, मैं कैसे ये कर सकता हूँ? देखें, बात सुने, पहले तो अपने आप का रिव्यू करें, अपने आप को देखें आप अंदर से है क्या, आप क्या कर रहे हैं। आप अब जो आजकल की हमारी जो वो उनको तो जी का पता ही नहीं है, ओए का पता है, जी को भूल गए हैं वो। जब आप जी नहीं कह सकते तो तरक्की क्या करनी। जब आपने सुनना ही नहीं, सुनने के लिए आपको समझने की ज़रूरत है, अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होनी चाहिए। जब आपकी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है तो फिर आपने क्या, आपने तो अंदर वही आप किसी की बात पूरी सुनते नहीं और फ़ौरन उबाला सा आता है और वो उसका, अब जितना बर्तन छोटा होगा उतनी उबाला आएगा, जल्दी आएगा और उतना पानी उबल के बाहर जाए। हम लोगों का दिमाग कैपेसिटी छोटी है और अपने आप को उसमें ख़यालात को ज़्यादा घुसेड़ा हुआ है, लिहाजा उबल के बाहर आते हैं। आप रोज़ाना आप देख लें, कोई उसमें डिग्री की वजह से शनाख्त नहीं बनती जी। मैं आपको पहले बता, डिग्रियाँ तो सब ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं डिग्रियाँ, लेकिन बात होती है कि आपके काम की शनाख्त हो, अपने अंदर की शनाख्त और एक्सीलेंस। वो ऐसे आती है जैसे कोई तड़प से नहीं कुछ चीज़ आती, वो एक अंदर से एक कंटेंटमेंट जैसे इनकलाब आता है। वो आपकी चीज़ जब तक नहीं आएगी उतनी देर तक आप कभी खुश नहीं रह सकते। ठीक है, कामयाब वो लोग हैं जिनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। सही। ठीक है, और हुकूमत, उनके लिए कोई हुकूमत उल्ट जाए, चली जाए, कुछ हो जाए, वो कहते नहीं मैंने तो काम करना है, मेरा पैशन है, मुझे नहीं। और दूसरा, जब आप अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं जी, ठीक है, उम्मीद ख़त्म होती है तो लोग मरना शुरू हो जाते हैं, होप्स जिसे कहते हैं। होप्स को भी नहीं ख़त्म करनी चाहिए। अशफाक अहमद कहते हैं ज़िंदा रहने के लिए उम्मीद का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये खुशी की एक और रहने की एक और एक की है। अच्छा, मोमिन के पास क्या है, जो हम मुसलमान हैं उसके पास क्या, एक उम्मीद है ना कि अल्लाह कर देगा। ये तो हमारा ईमान है कि ये हर काम मिन जानम अल्लाह है। हम उस पर भी नहीं खुश होते, अल्लाह दे भी दे तब भी ना खुश, और अल्लाह ना भी दे तब भी गिले शिकवे। पहले तो आप हमेशा व्हेन एवर यू लिव इन अ सोसाइटी आप देखेंगे मैं किस स्टेटस पे हूँ, मेरे नीचे कितने लोग हैं, मेरे ऊपर कितने लोग। अब आपके ऊपर 5% लोग हैं और नीचे आपके 100 लोग हैं, तो इस बात पे खुश हो जाए कि अल्लाह ने आपको 95 नंबर दिए हुए हैं, 5 नंबर की खातिर अपनी ज़िंदगी तो तबाह ना करो। ठीक हो गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ देखें, ठीक है, कहते हैं अगर उम्र भर बरकत चाहेगी तो रिश्ते निभाओ, अगर उम्र भर बरकत चाहिए तो रिश्ते निभाओ। ठीक है, इनसे पीछे मत हटो, कतई तल्लुक़ मत करो, माफ़ कर दो। हमारे यहाँ तो माफ़ करने का नहीं, ख़ानदानों में दुश्मनियाँ, लड़ाइयाँ, रिश्ते निभाते। इवन आजकल का जो है बाप बेटा, माँ बाप, माँ बेटी जो है ना, वो अपने आप को एक दूसरे से दूर कर लिया हुआ। अक्सर घरों में चल जाएँ, माँ एक कोने में मोबाइल के साथ लगी, बाप एक जगह पे लगा हुआ, बेटे उधर लगे हुए, कोई उधर लगा, कोई आपस में लिंकेज है ही नहीं। और जब आपके अंदर रिश्ते नहीं है, रिश्ते निभाने नहीं आते। पुराने ज़माने में होते थे ना कि कहते थे यार नहीं यार वो मेरा दोस्त है, वहाँ पे मैं ये चवल नहीं मार सकता या मैं उसके साथ 2 नंबरी नहीं कर सकता। आजकल तो आप अपने बच्चों के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ 2 नंबरी कर रहे, कोई तरबियत नहीं, कोई तो खुश क्या रहना, हर बंदा दाव पे लगा हुआ है। तो ये चीज़ें ना, रिश्ते निभाना, माफ़ करना, ये हमारी सोसाइटी में ख़त्म हो गया। मैंने एक चीज़ देखा है, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं बैंक में चला गया, लाइन में लग गया और वो बंदा आगे से बिल्कुल सुस्ती, मुझे एकदम मैं रिएक्ट करता हूँ, मैं गुस्से से बोल पड़ता हूँ। लेकिन जब मेरा काम होता तो फिर मुझे एक अंदर से ना एक आती है, यार तुमने गलत किया, तुमने ज़्यादती की। यकीन करें मैं वापस जाता हूँ, अक्सर 90% मेरा ये शाहद ड्राइवर मेरा इस चीज़ से वो साथ होता, मुझे मैं जाके कहता होता, जो भी लड़की बैठी हो, लड़का बैठा हो, जो मैं क्या बेटा मुझे गुस्सा आ गया था, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नहीं सर नहीं, आप बड़े हैं। मैं कह नहीं, मैं बड़ा होके माफ़ी मांग रहा हूँ और कमरे में बंद होके माफ़ी नहीं मांग रहा, ये पूरी लाइन खड़ी, मैं उनके सामने माफ़ी मांग रहा हूँ। उसका क्या हुआ, जब मैं बाहर निकला तो मेरे अंदर एक खुशी थी। वो जो बच्चा या बच्ची बैठी थी, यकीन करें कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई और वो दूसरों के साथ ज़्यादा अखलाक से पेश आना शुरू हो गया।
ठीक है। और ये एक अंदर माफ़ करने की और अपनी गलती मानने की भी एक आपके अंदर होनी चाहिए। आगे आज से अपने रिश्तों को ताज़ा करना शुरू करें, रिन्यूअल जिसे कहते हैं, तजदीद करना, ठीक है ना। अब तजदीद, आप देखें अल्लाह ताला के साथ हम रोज़ाना 5 वक्त में अल्लाह ताला से रब्ता करते हैं, तजदीद ही करते हैं ना, या अल्लाह आप ये हैं मुझे सीधा रास्ता दिखाओ, अल्लाह ताला की ये। आप अगर अपनी नमाज को, उसका तर्जमा जो 90% लोगों को नहीं पता, तो वो अल्लाह से बातें हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप 5 वक्त अल्लाह ताला से याद हानि करते हैं, या अल्लाह मैं आपका बंदा हूँ, मैंने आपकी अताअत की है और मुझे सीधा रास्ता दिखाओ। आप अपने रिश्तों की तजदीद क्यों नहीं करते? उनको क्यों नहीं? कभी माँ बाप को जाके जफ्फी डाली, माँ को कहा माँ मैं आपके साथ ये हूँ, कभी बाप के साथ जफ्फी डाली, कभी रिश्ते, यानी कि आप, अच्छा फिर बड़ी मज़े की बात है, जब माँ ज़िंदा हो, बाप ज़िंदा हो, पूछना नहीं, फिर उसकी कब्र पे जाके फूल डाल रहे हैं, उनकी कब्र पे जाके बड़ा कुछ कर रहे हैं, ये क्या है? उनकी ज़िंदगी में तो ये कुछ कर दो, उनकी ज़िंदगी में। मैं कहता हूँ अपने माँ बाप को अपने दिन में 1 घंटा सिर्फ उसको दे दो, 1 घंटा उनके पास बैठ तो जाओ, ठीक है। अक्सर मैसेज निकल लिखा होता है मेरी तो माँ नहीं है, मेरा तो बाप नहीं, और बाबा जब ज़िंदा में बाप थे उस वक्त तो तुमने उनको पूछा नहीं, ठीक है। तो आज से अपने वालिदैन को टाइम दो, बहन भाइयों को टाइम दो, जिसे कहते हैं रिश्ते निभाओ। भाई को पूछो जाके, आप अब क्या है, भाई लड़ रहे हैं, जायदाद के पीछे भाग रहे हैं, ये है वो है, ठीक है। मैं और अकमल थे ना, अकमल भाई मेरे जड़वा भाई, अल्लाह ताला उनको रहमत और जन्नत में जगह दे। ख़ानदान में हमारी मिसालें दी जाती थी, ये देखो ये दोनों भाई किस तरह रहते हैं, किस तरह माँ बाप का ख्याल करते हैं, ठीक है। और यही एक खुशी, इसमें ये एक खुशी है, ठीक है। पैशन तलाश करनी है तो डिग्री ली है, लेकिन अंदर की तलाश करो, आपके अंदर क्या है, आपके अंदर आपका पैशन क्या है। अब मैं डॉक्टर बनना चाहता था, ठीक है, मेरे अंदर बड़ा शौक़ था, डॉक्टर नहीं बन पाया। अब मेरे अंदर, मेरा सैटर्न कैप्रिकॉर्न में 10वें घर में, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में जाना था, ठीक है। मैं अपने 38 साल फॉरेस्ट लाइफ में, सन मेरा उसमें था, मैं फॉरेस्ट में चला गया, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की 38 साल वहाँ गुजारे। पैशन मेरा क्या था, मैं वहाँ का नहीं, मेरा वीनस एक्सॉल्ट बैठा था, मैंने जिद्दत लानी, नई चीज़ें करनी, जहाँ जाता वहाँ के ऑफिस रेनोवेट कर देने, घर रेनोवेट कर देने, नए नए एक्सपेरिमेंट लॉन्च करने। मैंने 12-13 किताबें लिखी, ठीक है। वो मेरा पैशन था, ठीक है। जहाँ भी गया लोगों को पढ़ाया। लेकिन आप सिंपल, यू आर नॉट बॉर्न फॉर के लोगों को हर्ट करें, लोगों को साथ करें, ये तो। और जितना आप लोगों को हर्ट करेंगे, जितना आप करेंगे, उतनी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती जाएंगी। आपने अपने अंदर की स्ट्रेंथ ढूंढनी है, आपके अंदर है क्या, आपकी असल ताकत क्या है। मैंने अब जब रिटायर हुआ मैंने देखा कि मुझे लोगों को, मेरी बातें सुन के ना लोग थोड़ी सी अपने आप को कंटेंटमेंट फील करते हैं, खुश करते हैं। अक्सर कहते हैं आप इनहेलर हैं, आपके पास उठने को दिल नहीं करता, और काउंसलिंग कर देते हैं। एक कल मैसेज मैंने आपको सुनाया था, उसने कहा था सर आप ऐसे बात करते हैं जैसे आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। तो ये मेरा पैशन हो गया कि हाउ टू हेल्प अदर्स, हाउ टू। अब मुझे लोगों को गाइड करके बता के, मैं अक्सर सदक़ात करवाता हूँ लोगों को, ठीक है। अब सदक़ात मीन कि अल्लाह ने मेरे ज़ुम्मे लगा दिया मुझे कि रिज़्क़ कैसे बंटवाना है, मैं भी एक पार्ट ऑफ बन गया। मुझे अक्सर बच्चे कहते हैं पापा आपने कोई ठेका लिया, वो कमीशन लेते हैं, हर एक को कहते हैं इतनी गंदम दे दो, इतने पैसे दे दो। और बेटा मैंने कहा अल्लाह ताला ने हर एक को रिज़्क़ पहुँचाना है, किसी को जायज़ नाजायज़ किसी को देना है, करना है, वो सारा अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ अपने हाथ में। यही निज़ाम अगर अल्लाह ने किसी और को दिया था तो आप लोगों को तो पानी भी नहीं मिलना था, पानी की बूंद भी नहीं मिलनी थी। अच्छा, अब आप 90% हमारे प्रोफेसर, टीचर हजरात, उनको पढ़ाना ही नहीं आता, उनको पढ़ाना आता ही नहीं है। वो आते हैं ब्लैक बोर्ड पे शुरू हो जाते हैं, और स्टूडेंट कोई सवाल पूछ लेना, उनको बुरी तरह स्नब करेंगे, उनका थीसिस दबा के बैठ जाएंगे, क्योंकि वो नलायक है, पहले से प्रिपरेशन लेक्चर की करके आए। हाँ, वो नलायक है, उनको आता नहीं। वो अपनी नलायकी को कैसे कवर करते हैं, आपका थीसिस दबा लिया, आप पे रोक बार डाल लिया, आपसे बदतमीजी की, चाक मारा,
वो जानने की कोशिश ही नहीं करेगा कि मेरे स्टूडेंट को समझ आ रही है या नहीं यार। वो टीचर जो अपने स्टूडेंट का थीसिस पीएचडी का दूसरा थीसिस विद इन टाइम निकाल दो, वो समझो वो सही टीचर है। और जो 4-4 5-5 साल लगाते हैं वो समझे वो बहुत ही घटिया किस्म का, उसका टीचिंग का है ही नहीं उसके सेंस। और हमारी कौम क्यों मार खा रही है कि हमारे 90% टीचर ही नहीं, उनको पता ही नहीं टीचिंग का, ठीक है। और जिनको पढ़ाना चाहिए वो दूसरी जगह पे। अच्छा, उनको गुस्सा बड़ा आएगा, डिग्री तो होगी, गोल्ड मेडल होगा, लेकिन काबिलियत नहीं होगी उनमें, ठीक है, स्किल नहीं होगी, कम्युनिकेशन स्किल उन लोगों को आती ही नहीं, ठीक है। गए पढ़ा के आ गए। जब आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते आप, तो फिर आपने क्या पढ़ाना, ठीक है। काश, अच्छा फिर ये सोच के बैठे होते हैं मैं तो उस जगह पे जाना चाहता था, मैं जा नहीं सका, मैं काश मैं अपनी फील्ड चेंज कर लेता। एक ना गिले शिकवे वाली लाइफ गुजारेंगे। और वो भी तुम जिस फील्ड में चले गए पहले उसमें तो अपने आप को डालो, उसमें आपने डालना नहीं, ठीक है। और अल्लाह पर तवक्कुल करना सीखें। इस तरह ज़िंदगी में इनसिक्योरिटी नहीं होगी। एक चीज़ पे आपको पॉजिटिवनेस आएगी। तवक्कुल इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर गेटिंग हैप्पीनेस। जितना आप तवक्कुल करेंगे उतनी ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, उतना ही आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं खुश रहेंगे। देखिए नादिया, खुश रहना और खुश रखना इसमें बड़ा फ़र्क है। ये अकेले आप ही खुश रहे वो भी नहीं। आपका काम है कि आप इफ़ यू आर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो अगर आप सही हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, अगर आपके अंदर स्किल है, अगर आपके अंदर पैशन है, तो सारा डिपार्टमेंट खुश रहेगा, हैप्पी काम करेगा। सारा कहेगा, आपके दरवाजे खुले होंगे, आओ बेटा आओ, मैं नहीं समझ आई, मैं समझाता हूँ आपको, लो और तुम तो इतना अच्छा लिख रहे, अगर इजाज़त हो तो मैं इसको ठीक कर दूँ। अच्छा, उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसका। और अक्सर क्या होता है, वो एक की लिख के लाए, चुप के फाइल बाहर मारेंगे, स्टूडेंट के मुंह पे थीसिस मारेंगे, वो क्या होगा, वो डिसहार्ट होगा। वो 5-6 साल गुजारेगा, उसके अंदर एक नेगेटिविटी भर चुकी होगी। और जब वो इंडिपेंडेंट बैठेगा, समझ लें कि उसने पूरे माशरे का सत्यानाश। आपने एक बंदे को ला के अगली अपनी आधी नस्ल का सत्यानाश कर दिया। फिर तीसरी बात नादिया, हमारे यहाँ आपने नोट किया आर्मी, नोट किया CSS, इन लोगों की एकेडमी है, इन लोगों के आगे कोर्सेज़ हैं। अब हमारे जो मेजर डिपार्टमेंट हैं, जैसे डॉक्टर हैं, टीचर हैं या दूसरे फील्ड के, इनको सीधा ला के आप बैठा देते, इनकी ट्रेनिंग ही नहीं करते, इनको बताते ही नहीं कि भाई आपने यू आर डीलिंग विद द पीपल, हाउ टू डील, आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या होगी, आप कैसे जियोगे, कैसे डील करना है, वो क्या करते हैं। अच्छा, फिर ये जो हमारे ऊपर सो कॉल्ड बाबू बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले, CSS जो, वो जिनके पेशेंट मैंने कहा नहीं है, वो आपको सीखने ही देंगे, आपको कोर्सेज पे नहीं भेजेंगे, आपको बाहर नहीं भेजेंगे, कहेंगे ठीक है ये लोग ना इसी तरह ये गुलाम इब्ने गुलाम बन गए रहे। और अच्छा, फिर देखेंगे ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अब हमारे यहाँ मोस्टली डिपार्टमेंट के जो हेड है ना, वो नॉन टेक्निकल। अच्छा, वो कहेंगे, क्योंकि उनको तो पता नहीं होता, उन्होंने 2 साल गुजारने होते, वो कहते हैं अगर ये इसने मुझे किया ना, ये ज़्यादा पढ़ गया या बाहर से आ गया, तो ये बंदा मुझे ही तंग करेगा, लिहाजा वो कहते हैं इनको दबा के रखो। आप अक्सर देखें सही है। ये डॉक्टर, अब मैं मिसाल देता हूँ, लेडी डॉक्टर्स, उनको सिलेक्ट किया, उनको गांव में भेज दिया, ना वहाँ पे घर, ना वहाँ पे बिजली, ना वहाँ पे कोई रहने की जगह। और फिर उनको चेक एंड बैलेंस, एक हवालदार आर्मी का जाता है, ठीक है, और जाके ना उसकी कुर्सी पे बैठ जाता है, डॉक्टर की, लेडी डॉक्टर की या डॉक्टर साहब आज 5 मिनट लेट क्यों। हवालदार जिसने सारी उम्र सलूट मारे होते हैं। ये मैं गुजरांवाले की कंटोनमेंट की बात करता हूँ, वहाँ से एक सूबेदार हवालदार निकलता है और जाके बच्चियों को तंग करता है। फिर AC उठता है, वो ठरक झाड़ने के लिए लेडी डॉक्टरों और कॉलेजों में घुसेगा और उन पर रोप डालेगा। उल्लू के पट्टे, तुम्हारा क्या काम वहाँ पे, तुम अपना काम तो करो, अपना काम तुम करते नहीं, लोग तुम्हारे बाहर बैठे हैं, इंसाफ तुम नहीं देते, सड़कें तुम्हारी गंदी, लोगों के हालात बुरे, और तुम स्कूल में घुसे हुए स्थानियों के साथ गप्पे लगा रहे हो, तुम उसके साथ गप्पे लगा रहे हो, ठीक है। मैं अब अगर इसको एलेबोरेट करूँ ना, तो ये हमारा माशरा ना
खुल के गंद, ऐसे लिफाफा खोलेंगे तो गंद खुल के सामने आ जाएगा। मतलब बेसिकली हमारा जो सिस्टम है ना उसमें ही खराबी है। वो जब आप राइट मैन एट द राइट प्लेस नहीं होगा तो ऐसा ही तो ऐसे ही होगा, फिर तो ये होगा जी। और क्वेश्चन? थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, सर के पास इल्म का एक ख़जाना है। सर शुरू होते हैं तो बंदा कहता है कि बंदा सर की बातें सुनता रहे। सर की बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे यकीन है कि व्यूअर्स आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी बातें, और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें सीखने के बाद करेंगे। और हमारे प्रोग्राम को पसंद करें, सब्सक्राइब करें सर के चैनल को, और अच्छी अच्छी बातें इसी तरह से सीखें। और हमें अगले हफ्ते के लिए, अगले अच्छे प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।